हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रेविटी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटेक्निक और आईटीआई में क्या अंतर है। आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए या आईटीआई करना चाहिए, दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है पॉलिटेक्निक और आईटीआई ये टेक्निकल कोर्स होते हैं और ये कोर्स सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों कराती हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ये कोर्स सरकारी कॉलेज से करते हैं तो उसको ज़्यादा वैल्यू होता है, ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, आप सरकारी कॉलेज से जब ये पॉलिटेक्निक या आईटीआई करते हैं तो आपको बहुत सारे नॉलेज गेन होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वो उतना आपको अच्छा नहीं होता है। आप कॉलेज सही से कोर्स करने जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, जब मन किया तो गए, नहीं मन किया तो नहीं गए, आप को लास्ट लास्ट में सर्टिफ़िकेट मिल जाती है। लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज या सरकारी ये प्राइवेट सॉरी आईटीआई कॉलेज में जब आप सरकारी से करते हैं, तो इसके लिए आपको हर सेमेस्टर एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है? उसके अनुसार आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। ठीक है? और अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो उसमें आपको कैरी भी लगता है, कभी-कभी बच्चे फेल भी हो जाते हैं। ठीक है? तो सरकारी कॉलेज के थ्रू जब ये आईटीआई या पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज गेन होता है और प्रैक्टिकल भी आप करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते हैं। ठीक है? चलिए, तो हम आज की इस वीडियो में सबसे ज़्यादा ध्यान हम गवर्नमेंट कॉलेज पर देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज हमारे लिए सबसे अच्छा होते हैं। ठीक है? और कम कॉस्ट, कम खर्च में भी हम अच्छे से अपना कोर्स कर लेते हैं प्राइवेट की तुलना में। ठीक है? चलिए, तो आपको हम बता दें कि जब आप पॉलिटेक्निक या आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है? आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है? एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म मार्च से अप्रैल के बीच में अप्लाई होती है। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देते हैं, ठीक है? और वह एग्ज़ाम आप क्लियर कर देते हैं, अच्छे रैंक के साथ क्लियर कर जाते हैं, तो आपको अ, कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? आप कॉलेज चूज़ करते हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ आप ब्रांचेज़ या ट्रेड चूज़ करते हैं, ठीक है? आप ट्रेड चूज़ करते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई में कौन-कौन से ट्रेड होते हैं, कौन से ट्रेड अच्छे होते हैं, कौन से ब्रांच अच्छे होते हैं, ठीक है? क्या हमें पॉलिटेक्निक करना चाहिए या आईटीआई करना चाहिए? इस सब चीज़ के बारे में, सबके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे इधर कि हमारा अ, पॉलिटेक्निक क्या होता है, ठीक है? पॉलिटेक्निक, इसके बाद हम जानेंगे इधर आईटीआई हमारा ये कितने साल का कोर्स होता है और ये क्या होता है, ठीक है? चलिए, पॉलिटेक्निक और आईटीआई देखिए, दोनों ही टेक्निकल कोर्स हैं और इसमें थोड़ा-सा कोर्स में तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? ये इसमें डिफरेंस क्या है कि ये हमारा 3 ईयर का कोर्स है, पॉलिटेक्निक जो है 3 ईयर का कोर्स है और आईटीआई क्या है, ये 2 ईयर का कोर्स है, ठीक है? आईटीआई हमारा 2 ईयर का कोर्स है, ठीक है? फ्रेंड्स, ये जो पॉलिटेक्निक है, इसमें आप थ्योरेटिकल ज़्यादा तैयारी करते हैं, प्रैक्टिकल कम करते हैं। इसमें आप थ्योरी कम पढ़ाई करते हैं, थ्योरी कम देखते हैं और प्रैक्टिकल को ज़्यादा आप महत्व देते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल को आप ज़्यादा महत्व देते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो आईटीआई है, ठीक है? ये क्या करती है, ये आपको मुख्य रूप से उद्देश्य है इसका कि युवाओं को रोज़गार और तकनीक में कौशल तकनीक के द्वारा आपको अच्छे से तैयार करना, ठीक है? रोज़गार के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है? लेकिन
पॉलिटेक्निक जो है ये आपको इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा कराती है और एज ए इंजीनियर के रूप में आपको तैयार करती है। ठीक है? इसमें आप एक सीनियर इंजीनियर के नीचे रहकर काम करते हैं, इसमें आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं, इसमें आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं, ठीक है? लेकिन आप जो है जब आईटीआई करते हैं तो आपको कोई बहुत बड़े पोस्ट नहीं मिलता है, एज ए वर्कर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है? आप एक वर्कर के रूप में काम करते हैं, ठीक है? इसमें आपको ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है, इसमें आपको थोड़ा उससे कम मिलती है, ठीक है? तो हम इस सब के अंदर की बातों को जानेंगे, पॉलिटेक्निक में क्या होता है, आईटीआई में क्या होता है। देखिए, पॉलिटेक्निक में जब आप एडमिशन लेते हैं, तो कई सारे ब्रांचेज़ होते हैं। उस ब्रांच को चूज़ करना होता है, कॉलेज जब चूज़ करते हैं, तो ब्रांच भी चूज़ करते हैं। जैसे इसमें कौन-कौन से ब्रांच होते हैं, तो जो अच्छे ब्रांच होते हैं, जिसमें सबसे जल्दी जॉब मिलती है, सबसे अच्छा सैलरी मिलती है, वो है आपका सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है? इसके बाद का आपका 2 ब्रांच अ, ये आगे-पीछे रहते हैं, कभी इलेक्ट्रिकल को माना जाता है, कभी मैकेनिकल को माना जाता है, ठीक है? तो ज़्यादातर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आपको ज़्यादातर अच्छा माना जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कभी-कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा वैकेंसी आ जाती है, कहीं-कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है? चलिए इसमें हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? इसके बाद आता है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसी तरह हमारा और भी ब्रांचेज़ हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है? तो ये सारे हमारे ब्रांचेज़ हैं, और भी ब्रांचेज़ होते हैं, लेकिन जो अच्छे ब्रांचेज़ हैं, जो पॉलिटेक्निक में ज़्यादातर स्टूडेंट चूज़ करते हैं ब्रांचेज़ को, वह ये है, ठीक है? उसी तरह इसमें भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं, ठीक है? इसमें भी आपको ट्रेड मिलते हैं, कौन-कौन से ट्रेड मिलते हैं? तो फिटर मिलता है, ठीक है? वेल्डर मिलता है, टेक्नीशियन मिलते हैं, टेक्नीशियन मिलते हैं और मैकेनिक्स भी मिलते हैं, और सारे ब्रांच भी होते हैं, ठीक है? लेकिन जो अच्छे ब्रांच होते हैं फिटर, टेक्नीशियन, मैकेनिक्स, वेल्डर, ये सारे ब्रांच अच्छे होते हैं, ठीक है? तो ये सब समझ गए। अब इसमें क्या होता है कि आपको पॉलिटेक्निक जब करते हैं, तो हर 6 मंथ में आपको 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? 6 मंथ का 1 सेमेस्टर होता है और हर 6 मंथ के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है? इसी तरह इसमें भी आपको एग्ज़ाम होता है, और ये आईटीआई में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा बताया जाता है, थ्योरी कम सिखाया जाता है। ठीक है? क्योंकि आपको ये इसमें वर्क करना होता है। आप फील्ड में जाकर वर्क करते हैं, अच्छे से काम कर सकें, इसीलिए आपको अच्छे रोज़गार मिल सके, इसीलिए आपको प्रैक्टिकली इसमें प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है, ये फील्ड वर्क कम करते हैं, पेपर वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है? इनको डिज़ाइनिंग करने का वर्क मिलता है। ठीक है? तो इसके लिए ये ज़्यादातर थ्योरी को ये अ ज़्यादा वैल्यू देते हैं। थ्योरी इनको ज़्यादा क्लियर कराया जाता है, उसके बाद साथ-साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितने आईटीआई वाले को होता है। पॉलिटेक्निक में कम प्रैक्टिकल होता है, ज़्यादा थ्योरी होता है, ठीक है? अब हम समझेंगे कि जॉब किसमें अच्छी मिलती है, जॉब किसमें जल्दी मिलती है, ठीक है? तो जहाँ तक जॉब की सवाल है, जॉब दोनों मिलती है। देखिए आजकल जो जॉब की वैकेंसी आ रही है, किसी भी
पोस्ट के लिए, ठीक है? तो बहुत देरी से आ रही है, जैसे रेलवे हो गया 5-5 साल, 6-6 साल पर आ रही है। लेकिन जब आप टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं, ठीक है? जैसे पॉलिटेक्निक कर ली, आईटीआई कर ली, तो इन सब के लिए आपको देखिएगा हर 2 मंथ, 3 मंथ में कोई न कोई जॉब आते रहते हैं। वैकेंसी कम रहती है लेकिन जॉब आते रहती है, ठीक है? अगर आप मान लीजिए सरकारी जॉब में नहीं जाना चाहते हैं या सरकारी जॉब आपको नहीं लगती है, ठीक है? तो आप इस दोनों कोर्स के थ्रू प्राइवेट में भी जा सकते हैं। जैसे आप पॉलिटेक्निक से प्राइवेट में जाते हैं, तो लगभग 15,000 से 12,000 15,000 से महीना आपको शुरू होती है, ठीक है? उसी तरह आईटीआई वाले को भी होती है, ठीक है? तो आईटीआई वाले को जॉब थोड़ा जल्दी लग जाती है। ये पॉलिटेक्निक वाले को थोड़ा देर से लगती है, ठीक है? आईटीआई वाले को जल्दी क्यों लग जाती है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज़्यादा आते हैं। इसमें पोस्ट जो है अधिक मिलती है, ठीक है? पोस्ट अधिक होती है, वैकेंसी अधिक होती है। इसमें पोस्ट कम आती हैं। लेकिन ये जो है पॉलिटेक्निक वाले जो वैकेंसी आते हैं, ये थोड़ा-सा आपको रिस्पेक्ट वाला जॉब होता है और रिपिटेटिव जॉब होते हैं, ठीक है? इसमें आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा जाकर काम नहीं करना पड़ता है, ऑफ़िस वर्क करते हैं ज़्यादा और सैलरी भी अच्छी मिलती है, ठीक है? इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, फील्ड में वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, सैलरी कम मिलती है, ठीक है? इसमें अगर देखें सैलरी कितना आती है, तो ये आपका सैलरी जो है मुश्किल से 30 के यानी 30,000 से आपको 40,000 के बीच मिलता है या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। लेकिन वही हमारा पॉलिटेक्निक जो कर लेते हैं तो इनका सैलरी क्या होता है, इनका सैलरी 50 के से शुरुआत होती है और 60-70 के तक जाती है, उससे भी अधिक जाती है। ठीक है? ठीक है? काम सबसे अच्छा किनका होता है? पॉलिटेक्निक वाले को थोड़ा अच्छा काम होता है। ये इंजीनियर के रूप में वर्क करते हैं, ये वर्कर के रूप में वर्क करते हैं। ठीक है? वैकेंसी किसमें जल्दी आती है? ज़्यादा वैकेंसी किसमें आती है? तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा आईटीआई वालों को आती है, ठीक है? पॉलिटेक्निक वालों को कम आती है। लेकिन इसमें यह देखना होता है कि कभी-कभी ऐसा वैकेंसी आती है कि जहाँ पर आईटीआई अप्लाई करते होते हैं ना, वहाँ पर पॉलिटेक्निक वालों को भी अलाउ कर देता है। तो पॉलिटेक्निक वाले आईटीआई वालों से ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हैं, ठीक है? इसीलिए इनकी वैकेंसी ये ले इनकी सीट ये ले जाते हैं, ठीक है? जैसे अभी रेलवे में आया था रेलवे में एएलपी आया था, तो एएलपी में आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते थे, पॉलिटेक्निक वाले भी कर सकते हैं, बीटेक वाले भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है बीटेक वाले और पॉलिटेक्निक वाले इनसे थोड़ा-सा तगड़ा मेहनत करने में सक्षम होते हैं। ये मेहनत ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनका थ्योरी पर ज़्यादा मेहनत होता है, तो एक्सपीरियंस होता है मेहनत करने की, इन लोगों को ज़्यादा थ्योरी पढ़ना होता नहीं है, इसीलिए ये पीछे छूट जाते हैं। तो इस कंडीशन में आईटीआई वाले की जॉब पॉलिटेक्निक वाले, बीटेक वाले ले जाते हैं और ये बेचारे पीछे रह जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन कई जगह हो जाता है, ठीक है? अब जहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले का जॉब निकलता है, उसमें क्या होता है आईटीआई वाले को अलाउ करता ही नहीं है, क्योंकि इनको वर्कर तो नहीं चाहिए पॉलिटेक्निक वाले में, इनको चाहिए इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है? तो इस केस में यहाँ आईटी वाला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बीटेक वालों का अलाउ कर देता है, ठीक है? अब कह देता है कि जहाँ पॉलिटेक्निक वाले कर सकते हैं अप्लाई, वहाँ बीटेक भी कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में बीटेक वाले पॉलिटेक्निक वाले की जॉब लेके चले जाते हैं, ठीक है? कहीं-कहीं पे ऐसे होता है कि पॉलिटेक्निक वाले और आईटीआई वाले का एकदम अलग-अलग वैकेंसी आती है। जहाँ पर आईटीआई है वहाँ पॉलिटेक्निक नहीं कर सकता है, जहाँ पॉलिटेक्निक है वहाँ आईटीआई नहीं कर सकता और नहीं बीटेक कर सकता है। इस केस में थोड़ा-सा अच्छा माना जाता है कि उस समय हम अपना अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छी पोस्ट मिल जाती है, ठीक है? ऐसा होता है जैसे डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया, डीएफसीसीआईएल हो गया, इस जगहों पर ये पॉलिटेक्निक वाले के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है? अब देखिए, अब हम समझेंगे पॉलिटेक्निक में प्रमोशन कितना होता है? जो पॉलिटेक्निक करके जाते हैं, उनका प्रमोशन कैसा होता है? आईटीआई वाले का प्रमोशन कैसा होता है? तो पॉलिटेक्निक वाले क्या कर सकते हैं, जब जॉब करते हैं, जैसे मान लीजिए डीआरडीओ में जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो डीआरडीओ में जब जॉब कर रहे हैं, तो
उनको लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट कि आप जो पॉलिटेक्निक ये जो यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो आप इसके साथ-साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सरकार फंड भी देती है कि आगे की पढ़ाई कर लीजिए, डिप्लोमा किए तो बीटेक कर लीजिए, बीटेक कर रहे हैं तो एमटेक कर लीजिए, ठीक है? और सरकार उसको अपना अच्छे पैसे से पढ़ाती है, ठीक है? अ, तो आप अच्छे पोस्ट पर जब आप अच्छे डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद अच्छे पोस्ट पर चले जाते हैं, तो अच्छी और सैलरी मिलने लगती है, ठीक है? तो वहाँ से आपको बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप आगे बढ़ जाएँ। इसमें प्रमोशन की संभावना थोड़ी कम होती है, ठीक है? इनको उतना फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती है सरकार, ठीक है? और इनका वर्क प्रोफाइल हार्ड होता है, ठीक है? अब देखेंगे कि पॉलिटेक्निक वाले को कहाँ-कहाँ वैकेंसी निकलती है, आईटीआई वाले को कहाँ-कहाँ वैकेंसी निकलती है, ठीक है? तो पॉलिटेक्निक वाले को वैकेंसी कम आती है, आईटीआई वाले को ज़्यादा आती है, लेकिन जल्दी-जल्दी पॉलिटेक्निक वाले की भी आती है, आईटीआई वाले के लिए भी आती है, ठीक है? 2 मंथ 3 मंथ पर लगभग वैकेंसी आती है, ठीक है? देखिए इसमें पोस्ट कितना-कितना आती है, इसमें पोस्ट आती है 50, 150, 100 ठीक है? इस तरह पोस्ट आती है, ठीक है? अ, इसमें जो है इसमें कम से कम 500, 1000 इस तरह पोस्ट आती है, ठीक है? और इसमें जो है पॉलिटेक्निक में है आप किस-किस जगह पर जा सकते हैं, ठीक है? तो पॉलिटेक्निक से आप जो है इसमें आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? तो इसरो में जा सकते हैं, ठीक है? डीआरडीओ में जा सकते हैं एज़ अ, ये टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में जा सकते हैं, ठीक है? ये होता है जेईई में, रेलवे जेईई में, आरआरबी जेईई में जा सकते हैं, ठीक है? सबसे अच्छी डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए सबसे जो अच्छा पोस्ट होता है, वो जेईई का पोस्ट होता है। जेईई हो गया, एई हो गया, ये सब पोस्ट सबसे अच्छा होता है। आरआरबी जेईई हो गया, ठीक है? रेलवे में जा सकते हैं, बार्क में जा सकते हैं, ठीक है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसके बाद आप जो है मेट्रो रेल में जा सकते हैं, ठीक है? मेट्रो में हर मेट्रो में आपको वैकेंसी जेईई के रूप में आती रहती है, ठीक है? मेट्रो में जा सकते हैं जो मेट्रो जैसे डीएमआरसी हो गया एनएमआरसी हो गया, एलएमआरसी हो गया, बहुत सारे अ ये मेट्रो रेल में वैकेंसी आती है, तो इन सब जगहों पर जा सकते हैं, ठीक है? और इन जगहों पर जब आप जाते हैं, तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट है, इन पर जॉब मिलना बहुत ही लकी माना जाता है, ठीक है? उसी तरह यहाँ भी बहुत सारी जगह पोस्ट ये मिलते हैं, ठीक है? यहाँ भी आपको जो डीआरडीओ है उसमें भी मिलते हैं, ठीक है? और ये इसरो में कम आते हैं, जैसे आप एनटीपीसी में जो ये थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें भी जाते हैं आईटीआई वाले, ठीक है? और ठीक है, इतना ही तो आपके लिए बहुत ये सफिशिएंट है। और भी आपको कोई सवाल हो, ठीक है? तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? और हम बता दें कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए हम लेकर आए हैं एक अच्छे कोर्स लेकर आए हैं इस चैनल पर, ठीक है? तुरंत लाने वाले हैं, जिसमें साइंस, मैथ आपको बताया जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होता है ये जो पॉलिटेक्निक वाले हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं, इसमें सिर्फ़ आपको मैथ, साइंस पूछा जाता है। साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो आईटीआई है, इसमें मैथ, साइंस पूछे जाते हैं। इसमें आपको नॉन टेक भी होते हैं, ठीक है? नॉन टेक से भी जो आपका जीएस, जीके, जीएस है, इन सब से आपको सवाल रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ जो अगर आपको जल्दी जॉब लेना है, ठीक है? तुरंत आप चाहते हैं ये जल्दी से पढ़ाई करके 10th किए हैं, 10th करने के बाद आप आईटीआई कर लीजिए। आईटीआई कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। तो जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है? तो आप अगर हम कहें कि आईटीआई कर लीजिए तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा अच्छा मेहनत करके आप चाहते हैं अच्छे पोस्ट पर जाने और भविष्य को मतलब आगे की पढ़ाई भी के हिसाब से आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, तो अच्छा होता है, ठीक है? देखिए, ये आईटीआई वाले स्टूडेंट क्या होते हैं, ये सोचते हैं जब हम आईटीआई कर लेंगे तुरंत जॉब मिल जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, तब आपको जॉब मिल जाता है। लेकिन उस केस में क्या होता है कि आईटीआई वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि जब तक हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, साथ-साथ पॉलिटेक्निक भी कर लेते हैं, तो आईटीआई वाले फिर से पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं। फिर उनको 2 साल पॉलिटेक्निक में देना होता है और जब आईटीआई वाले पॉलिटेक्निक में जाते हैं, तो इनको 2 साल का पॉलिटेक्निक होता है। एली के थ्रू जाते हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू। लेकिन जब वही आप एंट्रेंस के थ्रू जाएँगे, आईटीआई से जाएँ या 10th के थ्रू जाएँ, तो आपको 3 ईयर का कोर्स होता है और 3 ईयर का कोर्स करने पर आपको देखिए ज़्यादातर जो वैकेंसी निकलती है, वहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा को माँग रहती है। 2 ईयर डिप्लोमा कभी भी ऐसा नहीं माँगता है, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? तो हम कहेंगे कि आप जब भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप 3 ईयर का डिप्लोमा कीजिए, सबसे आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए, तो रहने देते हैं इतना ही। आपको अगर कोई भी सवाल पूछना हो पॉलिटेक्निक आईटीआई के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर आपको आरआरबी, जेईई में जाना हो, ठीक है? तो आपके लिए कौन-सा कौन-सा ब्रांच अच्छी रहेगा? इसरो में जाना हो, डीआरडीओ में जाना हो, तो उसके लिए कौन-सा ब्रांच अच्छी रहेगा? तो आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम इसके लिए भी अलग से वीडियो लेकर आएँगे। थैंक यू।